हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर टुगेदर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क को शुरू करेंगे। इससे पहले हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है और आज से हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने से पहले हमें समझ आना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या हुआ जब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, अब ग्रुप क्या हुआ, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर, दो कंप्यूटर होना कंपलसरी है तभी कंप्यूटर नेटवर्क बनेगा। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या फिर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू वायर्स, वायरलेस, ऑप्टिकल फाइबर्स या ऑप्टिकल लिंक, किसी भी तरह से कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाते हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का जो मेन मकसद है वो है शेयरिंग। शेयरिंग किसकी? रिसोर्सेज की और इंफॉर्मेशन की। तो रिसोर्स शेयरिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या होती है। देखिए, मान लो हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं जो हमने एक लैब में इंस्टॉल किए हैं। 10 लोग उन कंप्यूटर्स में काम करते हैं, बट हमारे पास एक ही प्रिंटर है। तो हमने क्या किया, उस प्रिंटर को उन सभी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, वहाँ पर एक नेटवर्क बना दिया, तो वो सभी कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं। तो वो हो गया, जो हमारा प्रिंटर है वो हो गया रिसोर्स। उस एक रिसोर्स को बहुत सारे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो वो हो गया रिसोर्स शेयरिंग। हमें हर कंप्यूटर के लिए अलग प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। और दूसरा जो पर्पस है कंप्यूटर नेटवर्क का वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क या तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है या सिंपल हो सकता है, 2 टाइप का हो सकता है। बट ये डिपेंड करता है कि किस तरह का नेटवर्क है। नेटवर्क के टाइप पे डिपेंड करता है कि कंप्यूटर सिंपल होगा, कंप्यूटर नेटवर्क सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स लेवल का होगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए, कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क के पार्ट होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए जिन जिन कंपोनेंट की ज़रूरत होगी वो सब हो गए कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट है हब, नेक्स्ट है स्विच, मॉडेम, राउटर, केबल्स एंड कनेक्टर्स और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये सभी इम्पोर्टेंट जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। इन सभी कंपोनेंट्स को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी कंप्यूटर नेटवर्क के मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको इमेज की हेल्प से इन सभी को बताऊंगी, जिससे आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो किस तरह का दिखता है, जिससे आप इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट हम पढ़ेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को निक कार्ड भी कहते हैं। देखिए, NIC इसकी शॉर्ट फॉर्म है निक, तो इसे निक कार्ड भी कहते हैं। अब निक कार्ड क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं हम? ये नेटवर्क पे हमें कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। देखिए, कम्युनिकेट करने के लिए निक कार्ड का यूज़ करते हैं हम। और जो निक कार्ड होता है वो कंटेन करता है हार्डवेयर एड्रेस, और हार्डवेयर एड्रेस जिसे डेटा लिंक लेयर यूज़ करती है। देखिए, फिर से बताती हूँ, निक कार्ड होल्ड करता है हार्डवेयर एड्रेस को डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल जो होता है वो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करता है। डेटा लिंक लेयर जो है उसके बारे में मैं आपको जब OSI मॉडल हम पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। अभी बस आप ये याद रखिए कि नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने के लिए डेटा लिंक लेयर जो होती है वो हार्डवेयर एड्रेस को यूज़ करती है और इस हार्डवेयर एड्रेस को कंटेन करता है निक कार्ड। नेक्स्ट चीज़, अब जो हार्डवेयर एड्रेस है वो क्यों ज़रूरी होता है?
ताकि हम करेक्ट डेस्टिनेशन का पता लगा सकें। हमें देखिए, जब भी नेटवर्क पे बात होती है तो वहाँ पर एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है। सोर्स होता है जिसने डेटा सेंड करना है और डेस्टिनेशन होती है जहाँ पर डेटा पहुँचना होता है। तो हमें जो करेक्ट डेस्टिनेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम हार्डवेयर एड्रेस का यूज़ करते हैं। अब जो निक कार्ड होता है ये 2 टाइप्स का होता है, वायरलेस निक कार्ड एंड वायर्ड निक कार्ड। तो देखिए, जो वायरलेस निक कार्ड है, जो भी हमारे जो मॉडर्न अभी हम लैपटॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं उनमें यूज़ होता है वायरलेस निक कार्ड, और ये रेडियो वेव टेक्नोलॉजी के थ्रू, एंटीना के थ्रू कनेक्शन बनाता है। और जो नेक्स्ट टाइप ऑफ निक कार्ड है वो है वायर्ड निक कार्ड। जो वायर्ड निक कार्ड है वो वायर के थ्रू कनेक्ट होता है। और देखिए, इमेज भी देखिए इस तरह का दिखता है निक कार्ड। नेक्स्ट कंपोनेंट इज हब। हब एक सेंट्रल डिवाइस है जिससे सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले आप इमेज देखिए, ये हब है और इससे सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया है। अब मान लो ये कंप्यूटर है, ये सोर्स है, इसको कम्युनिकेट करना है इस कंप्यूटर से, ये डेस्टिनेशन है। तो ये एक मैसेज सेंड करेगा जिसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, यानी इस कंप्यूटर का एड्रेस होगा, और ये मैसेज सेंड करेगा, वो जाएगा हब के पास। हब इस मैसेज को सभी कंप्यूटर्स को सेंड करेगा, क्योंकि देखिए हब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसके खुद के पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। तो ये इस इंफॉर्मेशन को सभी कंप्यूटर्स को आगे सेंड कर देगा, और जो डेस्टिनेशन है जिससे वो इंफॉर्मेशन बिलोंग करती है वो उसको एक्सेप्ट करेगा, और बाकी सभी कंप्यूटर्स जो हैं वो उसे डिनाई कर देंगे। तो ये काम होता है हब का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हब। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्विच। देखिए, स्विच भी हब की तरह ही सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए। बट जो स्विच है वो एक स्मार्ट डिवाइस है, वो इंटेलिजेंट डिवाइस है, लेकिन हब हमारा स्मार्ट डिवाइस नहीं था। स्विच क्या करता है, देखिए आपको मैं इमेज की हेल्प से पहले बताती हूँ। देखिए, सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं स्विच से, सर्वर भी कनेक्ट है स्विच से, प्रिंटर भी कनेक्ट है, मॉडेम भी कनेक्ट है, सभी स्विच के साथ कनेक्ट हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए ये पीसी इससे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये स्विच के पास मैसेज सेंड करेगा जिसमें इस पीसी का एड्रेस होगा। अब नेटवर्क स्विच जो है ये एक स्मार्ट डिवाइस है, ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये सभी को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा मैसेज, ये आइडेंटिफाई करेगा कि डेस्टिनेशन नोड कौन सी है, ये पता लगाएगा कि डेस्टिनेशन कहाँ पर है, ये फिर डायरेक्ट उसी को ही मैसेज सेंड करेगा, सभी कंप्यूटर्स के पास ये मैसेज नहीं जाएगा। चलिए अब थ्योरी पढ़ते हैं। Switch is a networking device that group all the devices over the network to transfer the data to another device। देखिए, नेटवर्किंग डिवाइस है स्विच, जो कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं हम। स्विच इज़ अ बेटर देन हब। स्विच बेटर है हब से, क्योंकि ये जो मैसेज है उसे ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, इसके उल्टा ये क्या करता है, देखिए ये मैसेज उसी को सेंड करता है जिससे वो मैसेज बिलोंग करता हो। और नेक्स्ट चीज, जो स्विच है वो मैसेज को डायरेक्टली सेंड करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। आई होप आपको स्विच भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है केबल्स एंड कनेक्टर्स। अब देखिए, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट है, नेटवर्क के कंपोनेंट है, वो क्या है, जो नेटवर्क बनाने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जिसकी हेल्प से हम नेटवर्क को बनाते हैं। तो केबल तो हमें चाहिए ही होगी, अगर हमारा वायर्ड कनेक्शन है तो हम वायर्ड कनेक्शन में केबल्स को अब पढ़ेंगे। जो केबल्स हैं देखिए, वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल, इनको भी मैं आपको इमेज की हेल्प से समझाऊंगी। ट्विस्टेड पेयर केबल, जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये एक हाई स्पीड केबल है जो 1 Gbps या उससे ज़्यादा की जो डेटा की स्पीड है उसे सेंड करती है। अब जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये फर्दर 2 टाइप्स में इसे कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है UTP और सेकंड है STP। UTP की फुल फॉर्म है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और STP की फुल फॉर्म है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। देखिए, शील्ड से आप क्या समझ रहे हैं कि कुछ
उसे कवर किया गया है केबल को। देखिए इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को। दीज जनरली कंप्राइज ऑफ वायर्स एंड इंसुलेटर। जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है उसमें वायर्स हैं और इंसुलेटर हैं बस। और नेक्स्ट है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर दे हैव अ ब्रेडेड वायर मैश दैट एनकेसेस ईच पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर्स। मतलब इसमें जो दो वायर्स हैं जिनकी ब्रेड बनाई गई है, जिनको एक दूसरे के साथ ट्विस्ट किया गया है। देखिए ट्विस्टेड पेयर, पहले आप इमेज देख लीजिएगा, उससे आपको समझ आएगा कि ट्विस्टेड इसका नाम क्यों है। क्योंकि दो केबल्स को, देखिए ट्विस्टेड नाम इसलिए है क्योंकि दो केबल्स के, ये और ये, इन दोनों को यहाँ पर ट्विस्ट किया गया है, इन दोनों को ट्विस्ट किया है, इन दोनों को, तो दो केबल के ग्रुप्स को ट्विस्ट किया गया है, इसीलिए इसका नाम ट्विस्टेड पेयर केबल है। और जो हम पढ़ रहे थे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है उसमें जो एक पेयर बना है ट्विस्ट करके, उसको एनकेस किया गया, उसको कवर किया गया है, इसलिए ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। अब इमेज की हेल्प से इन दोनों केबल्स को समझिए। देखिए जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है और जो शील्डेड ट्विस्टेड, शील्डेड को देखिए पहले, शील्डिंग में देखिए जो एक ये पेयर है इसमें शील्डिंग की गई है, यहाँ पर एनकेसिंग की गई है इंसुलेटेड मटेरियल से, इसको भी सभी को शील्ड किया गया है। लेकिन अनशील्डेड में शील्डिंग, कोई भी शील्डिंग नहीं है। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि शील्डेड और अनशील्डेड किस तरह की होती हैं केबल्स। नेक्स्ट केबल है फाइबर ऑप्टिक केबल। देखिए जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये हाई स्पीड केबल है और इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो लाइट बीम की हेल्प से ट्रांसफ़र होता है। देखिए जहाँ पर भी फाइबर ऑप्टिक ये वाला वर्ड आप सुनेंगे वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर लाइट का यूज़ किया गया है, ऑप्टिक से लाइट का यूज़ किया गया है। तो देखिए जब लाइट ट्रांसफ़र होगी तो उसकी स्पीड तो सबसे ज़्यादा होगी, तो इट प्रोवाइड हाई डेटा ट्रांसमिशन स्पीड एज कंपेयर टू अदर केबल्स। तो जो बाकी केबल्स हैं उनके मुकाबले इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। और इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अदर केबल्स। ये बाकी जो भी केबल्स हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा महंगी भी हैं, इसीलिए इसको गवर्नमेंट लेवल पर इंस्टॉल किया जाता है। अब देखिए किस तरह की दिखती है ऑप्टिक फाइबर केबल। आपने ऑरेंज कलर की केबल देखी होगी, वो होती है ऑप्टिक फाइबर केबल। देखिए इस तरह की दिखती है बाहर से ये केबल। और इसके अंदर क्या क्या होता है वो भी देख लीजिए। सबसे अंदर होता है कोर। ये जो कोर होता है यहाँ पर लाइट ट्रांसफ़र की जाती है। कोर के बाहर होती है क्लैडिंग, उसके बाहर होती है कोटिंग और उसके बाहर होती है स्ट्रेंथनिंग फाइबर्स और सबसे बाहर होती है केबल जैकेट। देखिए इस तरह की दिखती है फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट केबल है कोएक्सियल केबल। जो कोएक्सियल केबल है, देखिए जो टीवी को इंस्टॉल करती बार आपने केबल यूज़ की होगी, चाहे आप केबल को यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप डिश को कनेक्ट कर रहे हैं अपने टीवी के साथ, तो जो केबल यूज़ होती है वो होती है कोएक्सियल केबल। देखिए जो कोएक्सियल केबल होती है ये ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर से ज़्यादा महंगी नहीं होती है। और इसकी स्पीड भी जो होती है हाई स्पीड होती है, इसकी भी कोएक्सियल केबल की भी स्पीड हाई होती है। अब देखिए आपने देखी होगी जो आपके केबल की तार होती है जो आपके डिश से कनेक्ट करती है हमारे सेट टॉप बॉक्स को, इस तरह की दिखती है। वो ब्लैक कलर की वायर होती है और उसमें एक कॉपर वायर होती है। ये तार होती है एक मोटी सी कॉपर की, उसके बाहर इंसुलेशन होती है और उसके बाहर होती है कॉपर मैश और सबसे बाहर होती है आउटसाइड इंसुलेशन। आई होप आपको कोएक्सियल केबल भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट कंपोनेंट है राउटर। जो राउटर होता है वो हमारा एक लैन को नेटवर्क पे कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम लैन को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम राउटर को यूज़ करते हैं। और जो राउटर होता है वो मेनली दो डिफरेंट तरह के जो नेटवर्क होते हैं, या फिर एक नेटवर्क है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, या फिर दो नेटवर्क हैं उनकी टोपोलॉजीज अलग हैं, एक लैन है एक वैन है, तो इस तरह किसी भी तरह के दो डिफरेंट नेटवर्क होंगे उनको कनेक्ट करने का काम करती है राउटर। देखिए इमेज की हेल्प से समझिए।
देखिए एक नेटवर्क ये है, इसको स्विच की हेल्प से नेटवर्क बनाया है, और दूसरा नेटवर्क ये है। तो इन दोनों नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम करती है राउटर। नेक्स्ट कंपोनेंट है मॉडेम। जो मॉडेम होता है, देखिए मॉडेम का सबसे पहले आप इसके नेम का मतलब समझिए। मॉडेम दो शब्दों से मिलकर बना है, MO और DEM। MO का मतलब है मॉड्यूलेशन और DEM का मतलब है डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होती है? अगर हम टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। अब मॉड्यूलेशन क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में आप सभी जानते हैं कि हम डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन टेलीफोन लाइंस में एनालॉग सिग्नल का यूज़ होता है। तो मॉड्यूलेटर का काम होता है डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेटर का काम होता है एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो मॉडेम देखिए इसलिए मॉडेम बीच में यूज करते हैं हम, जो काम करता है एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग। इसीलिए ये हमारे कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल और जो टेलीफोन लाइंस है उसके एनालॉग सिग्नल के बीच में कनेक्ट करवाता है। इसकी हेल्प से हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। अब जो मॉडेम होता है ये मदरबोर्ड पर इंटीग्रेट नहीं होता है, यानी मदरबोर्ड पर चिपका हुआ नहीं होता है। ये हमें PC स्लॉट के थ्रू हमें कनेक्ट करना पड़ता है, या फिर हमें इसको एक्सटर्नली अलग से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क तो हमने पढ़ लिया कि कंप्यूटर नेटवर्क बनाया, ये कंपोनेंट हमने यूज़ किए। अब क्या क्या यूजेस हैं, किस लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क को बनाते हैं? तो हमने रिसोर्स शेयरिंग तो पढ़ लिया था। तो फर्स्ट यूज़ तो आ गया हमारा रिसोर्स शेयरिंग। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रिंटर है, प्रिंटर हो गया रिसोर्स, और हमारे पास कंप्यूटर हैं 10। तो वो 10 कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं, और वो प्रिंटर उस प्रिंटर के साथ, तो वो 10 कंप्यूटर उस एक प्रिंटर से प्रिंट करवा सकते हैं। तो वो हो गया रिसोर्स शेयरिंग। हमें हर कंप्यूटर के लिए अलग प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है। वो हो गया फर्स्ट यूज़। नेक्स्ट यूज़ है सर्वर क्लाइंट मॉडल। सर्वर क्लाइंट मॉडल क्या होता है? मान लीजिए हमने एक नेटवर्क बनाया है, तो उसमें हमने एक कंप्यूटर को सर्वर बना दिया, उसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को स्टोर करवा दिया, और बाकी के कंप्यूटर्स हमारे क्लाइंट बन गए। बाकी के कंप्यूटर्स में हमें सभी टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी क्लाइंट को जिस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो उसे सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकता है, और सर्वर उसे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा। तो ये हो गया क्लाइंट सर्वर मॉडल। नेक्स्ट यूज़ है कम्युनिकेशन मीडियम। देखिए कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है? ये कंपनीज वगैरह में हम इसे यूज़ कर पाते हैं। मान लीजिए हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसमें कंपनी ने एक इंटरनल सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसमें कंपनी के एम्प्लॉय अगर किसी दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय उसी कंपनी के किसी दूसरे एम्प्लॉय को कोई ईमेल करना चाहते हैं, तो वो उसे ईमेल कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो वो ईमेल ओनली कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ही जाएगा, एक्सटर्नल किसी भी लोगों को वो ईमेल नहीं कर पाते हैं। तो वो हो गया कम्युनिकेशन मीडियम। नेक्स्ट यूज़ है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या हो गया? आपको पता ही होगा, हम इलेक्ट्रॉनिक, ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स से हो गया बिजनेस करना। तो इलेक्ट्रॉनिकली हम कितना बिजनेस कर सकते हैं? हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, हम इंटरनेट पर कुछ ब्राउज कर सकते हैं, हम इंटरनेट पर एडमिशन कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो हम कुछ भी कॉमर्स कर सकते हैं, वो हो गया ई कॉमर्स। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।